नमस्कार प्यारे साथियों हम लोग एक बहुत बड़ा मुद्दे पे बात करने वाले हैं और वो खासकर आप ही लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स एसआई के एग्ज़ाम दिए थे। एसआई के ऊपर ही हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं और एक बहुत ही गंभीर ये मुद्दा है, क्योंकि आप अगर देखेंगे एसआई के बारे में जो अभी एग्ज़ाम हुआ एसआई का, तो पेपर रद्द को लेकर बहुत ज़्यादा जो है इशू चल रहा है। तो रद्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पेपर आउट ना हुआ हो। आज तक आउट हुआ, लीक हुआ, लेकिन सरकार क्या करती है कि पेपर को दोबारा करवाती है या तो रद्द कर देती है ना, या तो वैकेंसी बिल्कुल पूरी रद्द हो जाएगी। जैसे अगर देखें तो 2018 में वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, इसके पहले समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, फिर वो दोबारा पुनः करवाया गया था, रद्द हुआ था। आप देखेंगे टोटल जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी तक वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आउट होते हैं, रद्द होते रहते हैं और एग्ज़ाम होता है। अब स्टूडेंट बेचारा क्या करे, कितनी तैयारी करे, कब तक तैयारी करे, कब तक माँ बाप उनके खर्चा दें उनको, ठीक है ना। एक स्टूडेंट बेचारा पूरी तैयारी करे, दिन रात एक करे, फिर इसके बाद रिजल्ट जब आए तो रिजल्ट आने को होता है तो पता लग रहा है पेपर आउट हो चुका है तो उसमें बेचारा क्या करे, वो पूरी तरीके से अवसाद से ग्रसित हो जाता है, डिप्रेशन शिकार होने लगता है। तो ये जो एसआई का पेपर हुआ है, जो आपका 12 नवंबर से पेपर स्टार्ट हुआ है, 2 दिसंबर तक चला था, जिसमें 3534 कुछ वैकेंसी थी, 9534 वैकेंसी थी। तो जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी के लिए अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, लेकिन अब बहुत सारे लड़के हाई कोर्ट पहुँच गए, वहाँ पे कोर्ट में अपनी जो है अपील किया है कि पेपर रद्द होना चाहिए। तो एक समस्या चल रही, वो समस्या क्या चल रही कि यहाँ पे 140 प्लस की बात चल रही है। 140 प्लस जिसके नंबर आए हों तो उनको जो है उनकी जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक समस्या और है, क्योंकि इसलिए जांच होना चाहिए क्योंकि ये सख्ते में इसलिए आ रहा है क्योंकि चाहे कोई मैथ पढ़ाए, चाहे टीचर हो, चाहे वो जीएस पढ़ाए, चाहे वो हिंदी पढ़ाए, 100 में 100 नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन कर भी सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 100 में 100 कर सकते हैं या 160 में 160 कर सकते हैं, लेकिन ए नंबर ऑफ नहीं कर सकते हैं। ए नंबर का मतलब बहुत सारे लोग किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला पेचीदा है। मतलब कहने का मतलब है, जिस बच्चे ने पेट में एग्जाम दिया, जिसका परसेंटाइल 70, 75, 60 बन रहा, और उसके एसआई में कैसे 95% नंबर आ रहे हैं या 98% नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, बिल्कुल काला है। अब अगर न्यूज़ में देखें तो न्यूज़ में ये भी चल रहा था उस समय कि पेपर हैक हो रहा था बहुत तेज़ी से। एक उसमें न्यूज़ में आया था कि अलग से केबल डाले हुए, कनेक्ट किए हुए, जहाँ पे केंद्र बनाए गए, सेंटर बनाए गए। तो ये कहीं ना कहीं मिसफेल्ट है, कहीं ना कहीं गलत है, गलती हुई है और आयोग की चूक हुई है। देखो, भर्ती बोर्ड ने जो कहा है कि हम इसको एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, हम उसका कट ऑफ जारी कर देंगे, रिजल्ट दे देंगे, फिजिकल के लिए तैयार हो जाओ। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम एसआई का हुआ है, इसमें धांधली हुई है श्योर। हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे बच्चों के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वास्तविक ईमानदारी जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। और पेपर ये रद्द होना चाहिए, मुझे लगता है। देखिए, रद्द इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि जिन बच्चों का जो है ना बढ़िया तैयारी थी, जिन्होंने बढ़िया 120, 125 प्लस किया ईमानदारी से, तो उनके साथ तो गलत है, क्योंकि 140 वाला थी बाजी मार ले जाएगा, तो वो तो बिना पढ़े सब सेलेक्ट हो रहा पैसा देके, तो ये गलत है पूरी तरीके से। और दूसरी समस्या ये भी, क्योंकि इसमें अच्छे लोग होंगे जो 140 प्लस किए होंगे, अब उनके साथ तो गलत हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक समस्या ही हो गई, तो इस समस्या को कैसे निपटा जाए। तो हमारी तरफ से यही है कि आयोग जो भी हो परीक्षा कराए, तो परीक्षा पूरी जो है तत्परता पूरी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं होगी पूरी तरीके से, तो आने वाले समय जितने भी एग्ज़ाम रहेंगे तो उसमें भी यही होगा। तो जो भी कंपनी हो, जो भी एग्ज़ाम करा रही है, तो सरकार उस पर पूरी तरीके से अपना हमेशा निगरानी रखे, ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, पेपर आउट नहीं होना चाहिए, सॉल्वर नहीं बैठना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। तो इस पे जो है आयोग पे मंथन करना चाहिए, क्या पेपर रद्द होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो रद्द होना चाहिए पेपर, ठीक है ना, पेपर बिल्कुल रद्द होना चाहिए। क्योंकि 140 प्लस मतलब अगर किसी स्टूडेंट के 158 है या 159 है, देखिए कुछ लोग तो आ भी सकते हैं नंबर इसमें 158, 159 बिल्कुल आ सकते हैं, जो लोग तैयारी अच्छे से किए हो। लेकिन यहाँ पे ए नंबर आप मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग 158, 157, 146, 145, तो कहीं ना कहीं क्योंकि पेपर अच्छा था, पेपर देखा जाए तो बहुत अच्छा था, पेपर का लेवल स्टैंडर्ड था, वास्तविक स्टैंडर्ड था। जो बच्चे किए हैं बहुत अच्छे बच्चे थे, वो भी जो है मैथ में 35,
34, 33, 32 बहुत अच्छे से किए हैं वो लोग जो बहुत अच्छे बच्चे थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 40 में 40 नहीं कर पाए किसी ने। तो यहाँ पे 158 जो नंबर आ रहे हैं, 159 नंबर आ रहे हैं, तो वो तो डाउट में है कहीं ना कहीं, और अधिक संख्या में लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक विकट समस्या है। और हम टीचर्स लोग जितने भी पढ़ा रहे हैं वो इसी तरीके से ट्विटर पे या यूट्यूब पे क्रांति चलाएं, और इस सरकार को ये बताना होगा कि जितने भी जो एग्ज़ाम करा रही, इन एग्ज़ामों को जो है कॉन्फिडेंशियल कराना चाहिए, सेक्रेट होना चाहिए पूरी तरीके से, पेपर आउट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी यूपी टेट का देख लीजिए क्या हुआ, बच्चे एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम देने से उनको भगा दिया गया वहाँ से कि एग्ज़ाम नहीं होगा। क्या है, पेपर 12 बजे रात में ही आउट हो चुका है, पूरा मारा घूम रहा है, 2-2 हज़ार रुपये बिछा है। क्या ये सरकार कुछ करा नहीं पाएगी, ठीक है ना। ये सरकार कुछ करवाना नहीं चाहती है पूरी तरीके से, बच्चों का जो है कभी हित नहीं चाहना चाहती है, क्योंकि ये अपने चुनाव के समय सारे एजेंडे बताएंगे, मैनिफेस्टो जारी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है ना। हम विद्यार्थियों को क्या इनका कोई है मसौदा, इनके पास कुछ है एजेंडा, कुछ भी नहीं है। इसलिए है ना, ये मुद्दा बहुत ही जटिल है, क्योंकि हम लोग तैयारी करवाते हैं, पढ़ाते हैं दिन रात, ठीक है ना, मेहनत करते हैं, और रिजल्ट के लिए हम लोग जब रिजल्ट आता है तो पता लग रहा है पेपर आउट हो चुका है। ये सब खिलवाड़ है हम लोग हमारे विद्यार्थियों के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करिए लोगों में। थैंक यू, जय हिंद।